मैं हूँ एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर 376 के मुकदमे यानी पुरानी धारा के हिसाब 376 के मुकदमे या नए बीएनएस के हिसाब से अगर आपके ऊपर रेप के मुकदमे रजिस्टर हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में चार्जशीट क्वेशिंग के लिए अपने लिए क्या क्या एविडेंसेस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे और किन एविडेंसेस के बेसिस पर आपकी चार्जशीट क्वेश हो सकती है। जी हाँ, अब यहाँ पर वीडियो मेरा दो कैटेगरी में है जो मैंने डिसाइड करा हुआ है, सॉरी तीन कैटेगरी में है बेसिकली। सबसे पहले कि अगर आप जेल जा चुके हैं, जेल के अंदर हैं आपके परिजन, आपके परिवार के सदस्य जेल के अंदर हैं और उनकी बेल नहीं हो रही, तो बेल में आपको कैसे हेल्प मिलेगी। जो ग्राउंड आप क्रिएट करोगे और जो ग्राउंड आप क्रिएट करोगे उसी से आपको क्वेशिंग में भी मदद मिलेगी। वो पहली चीज हो गई कि अगर आप जेल में हैं तो क्या ग्राउंड्स आप बनाएंगे और कैसे आप ग्राउंड क्रिएट करेंगे। जेल में रहकर भी आप अपने क्वेशिंग के लिए, बेल के लिए ग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, और दूसरी चीज हो गई है कि अगर एफआईआर नहीं हुई है आपके विरुद्ध और एफआईआर होने की प्रोबेबिलिटी है, एफआईआर लिखा देने की धमकी दी जा रही है, तो उस कंडीशन में यानी कि एफआईआर होने से पहले आपके द्वारा क्या तरीके, क्या स्टेप अपनाए जाएंगे। और तीसरी चीज हो गई कि अगर एफआईआर हो गई है और चार्जशीट उस मैटर में आ चुकी है, आप बेल पर बाहर आ चुके हैं और आप उस मामले की क्वेशिंग माननीय न्यायालय से, कोर्ट से कराना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। जो जर्नली हम लोग अपने पिटीशंस में लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो जर्नली मैं अपने केसेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर देखिए किसी प्रकार की हेल्प सपोर्ट चाहिए तो अपने वकील साहब से बात करें, जिसको आपने अपॉइंट करा है, वो आपको बेहतर जानकारी दे सकेंगे। मुझे अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो मुझसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से मेरी डिटेल्स पा सकते हो। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप जो है आपके परिवारजन जेल में चले गए हैं, आप कह रहे हो कि मेरे पास किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है और जमानत नहीं हो रही है, लड़की लगातार हमको जेल में जा जाके धमका रही है, तो आप जेल से ही रह के आपका जो बच्चा है, जो आपका भाई है, जो भतीजा है, बेटा है, भांजा है, जो भी जेल में बंद है, वो जेल से ही अपने लिए बेल के ग्राउंड और क्वेशिंग के ग्राउंड बना सकता है। जी हाँ, पूछिए कैसे। सबसे पहले आप कहते हो कि लड़की लगातार, जितनी बार मेरा लड़का जो है जेल से पेशी पर कोर्ट लाया जा रहा है, उतनी बार कोर्ट परिसर में जाके उसको धमका रही है कि तुम्हें जेल में ही सड़ा देंगे, इतना पैसा तुम मुझे दो, नहीं तुम्हारी पूरी जिंदगी हम चौपट कर देंगे, तुम कहीं के रह नहीं जाओगे, है ना। ये हो रहा है और लड़की जेल जा रही है, जेल जाके मुलाकात उससे लगा रही है, क्योंकि मुलाकात का पूरा एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे एक पर्ची बनती है पूरी, या एक फोटो होती है, पूरा प्रोसीजर होता है। वो पूरा प्रोसीजर अपनाने के बाद ही आप किसी कैदी से मिल सकते हो, और वो जेल जाके भी उससे मिल रही हैं। जिस महिला ने रेप के एलिगेशन लगाए हैं, जिस महिला ने बताया है कि उसका रेप किसी व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया है, और उसी महिला से वो आखिरकार जेल मिलने क्यों जा रही है। अब महिला तो ग्राउंड ले सकती कि हम उससे बिनतियां करने गए थे, बिनती नहीं, तुम उसको ऑलरेडी जेल भेज चुकी हो, तुम्हारा संपर्क संबंध उससे किसी प्रकार से हो नहीं सकता है। तुमको क्योंकि पैसे चाहिए थे एफआईआर लिखा के, एफआईआर लिखाने से पहले पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके ऊपर मुकदमा रजिस्टर करा दिया। अब तुम उसको डराने धमकाने गई हो कि तुमको हम बेल पे बाहर नहीं आने देंगे जब तक पैसा नहीं दे दोगे। इसीलिए वो जेल जाती है मिलने के लिए, क्योंकि जिस महिला को पता है कि उसका किसी व्यक्ति ने दुराचार किया है, उसके साथ बलात्कार किया है, रेप किया है, और वो कहती है कि विभिन्न होटलों पर ले जाके बार बार उसके द्वारा उसका बलात्कार किया गया, रेप किया गया। जो बलात्कारी है, जिसके ऊपर आपने स्वयं से मुकदमा लिखा रखा है, आप उससे जेल में मिलने क्या गई हो, रीजन क्या है उसके पीछे। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर लड़की जेल में मिलने आपसे जा रही है तो जेल मुलाकात की आप पर्ची निकलवा लीजिए।
जी हाँ, जेल मुलाकात की पर्ची निकलवा लीजिए और उस पर्ची का इस्तेमाल करते हुए आप बेल लगाइए कि हमसे जेल में बार बार मिलने जा रही हैं और जेल में आके धमकियां दे रही। तो दूसरी चीज मैंने बताई थी पेशी वाली की, पेशी पे आते हो तो धमकी देती हैं, तो वहीं जेल के से ही रह के आपको पत्र लिखने की आज़ादी है कि आप किसी को भी पत्र लिख सकते हैं। जेल से ही आप एक पत्र लिखिए कि फलानी लड़की जिसने मेरे ऊपर झूठा बलात्कार का मुकदमा लिखाया है वो जेल में आके मुझे धमकी दे रही कि तुम्हें जान से मरवा देंगे अगर कह रही है, या पैसे वसूलने की धमकी दे रही है। तो वो एप्लीकेशन आप जेल अधीक्षक के माध्यम से अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को, अपने न्यायाधीश को, अपने जज साहब को या अपने पुलिस स्टेशन को, जिसको भी देना चाहें आप दे दें कि इनके द्वारा मुझे जेल आकर धमकियां दी जा रही है और मेरी लाइफ को खतरा है, मेरे जीवन को खतरा है, मेंटली मुझे यहाँ पर आके इनके द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, हैवी अमाउंट की डिमांड करी जा रही है और मैं वो पैसा देने से मना कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे इनके द्वारा जेल भेजा गया है। अब कहती हैं कि मैं तुम्हें जमानत पर बाहर नहीं आने दूंगी अगर इतना पैसा नहीं दोगे। तो ये एप्लीकेशन आप लगा देंगे, आप ये एप्लीकेशन भेज देंगे तो आपको लगने में बहुत सामान्य एप्लीकेशन लगेगी, लेकिन ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगी, बहुत बड़ी अनलिमिटेड हेल्प करेगी आपकी जमानत मिलने में और आपकी क्वेशिंग में कि भाई जिस लड़की ने जिस लड़के के ऊपर मुकदमा लिखा है उससे जेल मिलने का पर्पस क्या है। मतलब मेलाफाइड इंटेंशन के तहत FIR लिखाई गई। तो जेल की मुलाकात की पर्ची अगर आप लगाओगे, और दूसरी चीज हो गई कि अगर आपने ये एविडेंस लगा दिया कि आपने इसकी शिकायत किसी अथॉरिटी से करी थी, तो आप समझ लीजिए राम बाड़ हो जाएगा। आपके पास जीरो एविडेंस हो लेकिन आपको जमानत इसी आधार पे मिल जाएगी कि लड़की आपसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, थ्रेट कर रही है और जा रही है। तो इस बेसिस पर अगर आपके परिजन जेल में हैं तो अपने लिए ग्राउंड क्रिएट करिए और आप जो है फर्दर लड़ाई लड़िए और आप इसमें से निकलेंगे। अब दूसरी चीज ये हो गई, अब आप कहोगे मुलाकात की पर्ची हमें जेलर नहीं दे रहे। मुलाकात की पर्ची पाना आपका राइट है, अगर नहीं दे रहे हैं तो जेल अधीक्षक को रिप्रेजेंटेशन दे के और DG जेल को रिप्रेजेंटेशन भेज के आप हाई कोर्ट चले आना मैंडमस में, उनके पिताजी भी आपको मुलाकात की पर्ची 110% दे देंगे। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने लिए ग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। RTI से भी आप जेल मुलाकात की पर्ची मांग सकते हो, लेकिन दैट इज अ लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोसेस। 30 दिन का टाइम पीरियड, वो भी जरूरी नहीं कि दे विल गिव यू और नॉट। आपके पास ऑप्शन ये है कि इट्स बेटर टू कम टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड गेट डायरेक्शन टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज एंड गेट दैट पर्ची इन योर हैंड, राइट। अब अगली चीज पे आते हैं कि हम लोग जैसे अमूमन ये देखते हैं कि आपकी FIR आपके खिलाफ जो है अभी तक रजिस्टर नहीं हुई। लड़की अभी इनिशियल स्टेज पर है, मांडोली की स्टेज पे, मराठी में मांडोली कहते हैं नेगोशिएशन को। अभी वो नेगोशिएशन के मोड में है कि भैया ऐसा है, इतना पैसा दे दो, तब ये कंप्लेंट जो हम लिखे हैं तुम्हारे सामने रखे हैं इसको हम FIR में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसको FIR में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और अगर तुमने इस कंप्लेंट को हमारे हल्के में लिया तो हम FIR में बदल देंगे, लेकिन रुपया लेंगे इतना। तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतनी डिमांड करता है और सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा मांगा जाता है। अभी एक आर्मी का जवान है, उससे लड़की 1 करोड़ रुपए मांग रही थी, 5 लाख लगभग ले ही चुकी थी। तो अब ऐसी कंडीशन आ गई कि जहां पर लड़की आपको थ्रेट कर रही कि हम FIR लिखा देंगे, पैसा नहीं दोगे। तो ये तो तुम मान के चलो कि तुम्हारे खिलाफ भैया 100% FIR अब आने वाली है। आज नहीं तो 10 दिन बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, 20 दिन बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, लेकिन FIR आनी ही आनी है। अगर एक बार आप सोचते हो कि पैसा देके हम निपट जाएंगे, तब भी FIR आपके खिलाफ आनी ही आनी। अब FIR से पहले करना क्या है, बकवास तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन सही बता रहा हूं। अब FIR से पहले क्या करना है, FIR से पहले सबसे बड़ा स्टेप है कि अगर आपको धमकी दी जा रही है कि हम मुकदमा लिखा देंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मुकदमा होगा और जरूर होगा, इसलिए आप लड़की के ऊपर उसके मुकदमा लिखाने से पहले मुकदमा लिखा दीजिए और सुसंगत धाराओं में तहरीर मजबूत बना के कि हनी ट्रैप करने की कोशिश करी है, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी है, इतना मांग रही है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग 100% आपके पास आ ही जाती है। अगर वो पैसे की डिमांड किसी भी मोड से कर रही होती है तो आपके पास एविडेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और उन एविडेंसेस का इस्तेमाल करके आप फर्दर उनको कन्विक्ट करा सकते हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अब आप समझ लीजिए उनके खिलाफ अगर आप पहले मुकदमा लिखा देंगे तो लड़की जब भी आपके खिलाफ मुकदमा बाद में लेके आएगी तो कोर्ट में आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में, चार्जशीट क्वेश्चनिंग में, बेल में ये प्ली ले सकते हैं, ग्राउंड ले सकते हैं कि हमने इनकी इंटेंशन से हम अवेयर थे इसीलिए पहले मुकदमा लिखाया, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी क्योंकि लड़की हैं, उनके लिए कोई अलग से सेक्शंस है नहीं। हम लोग लड़के हैं, हमारे लिए कुछ हमेशा अलग से सेक्शन है कि जेल भेजने के लिए लड़कों के लिए अलग अलग कानून है, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। लड़कियों को हमेशा मर्सी मिलती है और उनको हेल्प मिल जाती है, कोर्ट से भी मिलती है और पुलिस भी करती है, पुलिस भी पीछा छुड़ा लेना चाहती है अपना, ठीक है, तो उनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन लड़कों को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब उस कंडीशन में हम सब परेशान होते हैं कि हमारे पास है नहीं कुछ भी, लेकिन जो आपका एक छोटी सी एप्लीकेशन भी होगी ना, दैट विल ऑल्सो हेल्प। अगर आपने मुकदमा इनके खिलाफ रजिस्टर करा दिया और आप अच्छे से पैरवी करके इनको सजा कराने में सफल हो गए तो रेप का मुकदमा तो ऐसे स्वाहा हो जाएगा इनका। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपका मुकदमा इनके खिलाफ पहले से है तो ये समझ लीजिएगा आपके ऊपर अगर ये धमकी दे रही है तो मुकदमा लेके आना ही आना है आपको, तो आप 100% ये जान लीजिए इनके ऊपर आप मुकदमा लिखा दीजिए। आपके मुकदमा लिखाने के बाद पक्का ये भी तय है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आपके ऊपर 376 का मुकदमा आएगा या हो सकता है सेटल हो जाए। तो जहां पर बात चल, आप अपने मुकदमे की पैरवी करना वो अपने की करेंगी। आप एक बार गिरफ्तारी से बच गए, उसके बाद अपने मुकदमे में जम के पैरवी करके इनको सजा कटवाओ। अगर दोनों की बात आएगी ना कि दोनों के ऊपर मुकदमा हो गया, दोनों का कैरियर चौपट हो गया है, तो समझ लेना मैटर सिर्फ उस पे नहीं सेटल होगा, मैटर फिर मुकदमा वापसी पे सेटल होगा कि दोनों पार्टी मुकदमा वापस ले लें। भाई हम स्टूडेंट है, अगर हमारा कैरियर चौपट हो रहा है एफआईआर लिख देने की वजह से, तो लड़की उसके भाई उसके खानदान भर के ऊपर एफआईआर लिखा के तुम सबका कैरियर चौपट करो ना, तब सब लड़की के ऊपर प्रेशर डाल के कहेंगे सेटल करो भैया, हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। तब इक्विवेलेंट चीजें हो जाएंगी, मुकदमा वापस दोनों पार्टी लेंगी, सेटल करेंगी चीजें, जो भी होगा। अब एफआईआर के पहले का मैंने बता दिया कि आपको एफआईआर लॉन्च करानी। तीसरी कंडीशन ये है कि अब मान लीजिए एफआईआर हो चुकी है तो उस कंडीशन में बेल या क्वेश्चनिंग का ग्राउंड कैसे बनेगा। आपको सबसे पहले देखना है जो एफआईआर का वर्जन है, एफआईआर में क्या बातें लिखी गई हैं। एफआईआर में सबसे पहले आपको देखना है कि जो घटना की बात बताई है, घटना किस दिन की बताई, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि घटना किस दिन की बताई है, किस तारीख की बताई है, किस महीने की बताई है, कहाँ की बताई, मतलब डेट, टाइम, प्लेस, स्पेसिफिक तरीके से लोकेशन अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, बताया है स्पष्ट तौर पे इस दिन इतने बजे इतने तारीख को इस जगह पर इस होटल में इस लॉज में मेरा बलात्कार हुआ, अगर उन्होंने स्पष्ट दे रखा है तब तो एफआईआर मजबूत है। उस कंडीशन में फिर आपको देखना है क्या आप सच में वहां गए थे या नहीं गए थे। नहीं गए थे तो पुलिस को सीडीआर निकालने के लिए लिखिए। सीडीआर नहीं निकाल रहे तो दैट विल ऑल्सो बी अ ग्राउंड फॉर क्वेश्चनिंग कि आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हो कि सीडीआर निकाली नहीं, मेयर लड़की के कह देने पे हमें कन्विक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस एफआईआर देख लिया, डेट टाइम प्लेस देख लिया, 161 का स्टेटमेंट देख लो कि एफआईआर से कितना अलग है, 164 का स्टेटमेंट देख लो, तीनों में कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है। अगर बहुत ज्यादा भिन्नता है तीनों में तो आप बेल और क्वेश्चनिंग दोनों पा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लड़की का मेडिकल बहुत जरूरी है कि अगर लड़की ने मेडिकल कराने से, ये तुरंत की घटना है, अगर लड़की ने मेडिकल कराने से ऑन द स्पॉट मना कर दिया है तो उस कंडीशन में भी आपको हेल्प मिल सकती है कि इन्होंने खुद से ही मेडिकल नहीं कराया। अगर इनके साथ वास्तविकता में किसी प्रकार की घटना कारित हुई थी तो इनको मेडिकल करा के उसकी जांच करा के स्पष्ट तरीके से, अगर दोषी लड़का है तो उसको सजा दिलानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मेडिकल नहीं कराया। इससे क्लियरिफाइड है कि ये मेलाफाइड इंटेंशन के तहत इन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई जिससे लड़का और उसका परिवार हैरेस होकर इनको पैसा दे। तो पहली चीज मेडिकल, दूसरी चीज हो गई मेडिकल कराया है। अगर मान लो मेडिकल कराया भी है, लड़की ने एलिगेशन लगाए, घटना के बाद मेडिकल अगर कराया भी है, मेडिकल कराने के बाद डॉक्टर साहब ने क्या स्टेटमेंट दे रखा है, मेडिकल की रिपोर्ट क्या आई है, डॉक्टर ने अगर ये कह रखा है कि वी डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ओपिनियन कि रेप हुआ या नहीं हुआ, अगर डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया तो रामबाड़ जाओ ऐश करो। रेप होने का जब कोई प्रमाण ही नहीं है तो बलात्कार कहाँ से मान लिया जाएगा। सीडीआर मैंने बता ही दिया, बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे मान लो लड़की कहती है कि वो होटल लेके गए उसको, होटल में किस होटल में लेके गए ये वर्णित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर रही हैं
तो आप समझ लो मैलाफाइड है एफआईआर। और दूसरी चीज अगर किया है तो पुलिस ने क्या होटल मैनेजर के स्टेटमेंट लिए कि उस दिन अगर ये कोई बंदा इनके होटल में आया था तो होटल में आने के बाद और जाने के बाद उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, क्या सब कुछ नॉर्मल था या कुछ अब नॉर्मल रह रहा था, क्योंकि लड़कियां कहती होटल ले जाके जबरदस्ती हमको ठोक दिया, रेप कर दिया हमारे साथ। तो उस कंडीशन में जब आप नॉर्मली जैसे गई थी वैसे आई हैं, अगर होटल मैनेजर स्टेटमेंट दे रहा है तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। और मैंने बताया था जब जेल में गए हो एफआईआर के बाद सारी चीजें हुई हैं तो आप जेल विजिटर स्लिप हो गई, आप उनका मुलाकात का पर्ची हो गया, आप जो है जेल से जो लेटर लिख के रखोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें। और अगर आपने पैसा दे रखा है इनको, जी हाँ, रुपया दिया है, कैश दिया तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन तुमने 50,000 भी दिया तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कि तुमने इनको ऑनलाइन पैसा पे किया था और पैसा पाने के बाद ये बदल गई, पैसा वापस न करना पड़े, इसलिए इन्होंने आपके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत करा दिए। एफआईआर की डिले देख लेना, एफआईआर कितनी देरी से करी गई है। और आपने अगर जो कोई प्रीवियस कंप्लेंट कर रखी है तो वो प्रीवियस कंप्लेंट आपको हेल्प करेगी कि आपने इनकी शिकायत से पहले ही इनके खिलाफ जो है शिकायत कर दी थी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आपके विरुद्ध इन्होंने मुकदमा फर्जी तरीके से लिखाया। तो उम्मीद है इस तरीके से आप बेल में अपनी मदद पा पाएंगे और क्वेशिंग में अपने आप को हेल्प कर पाएंगे। किसी प्रकार की अन्य प्रकार की सहायता चाहिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी भोलेनाथ स्वयं आप सभी के साथ है, कृपा करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, सब आप सभी के जीवन में मंगलमय हो। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे अपनी हेल्प करिए। जितना मेरे पास था नॉलेज, जितना अनुभव था, मैंने उसी आधार पे आपको शेयर किया है। बेटर चीज़ों के लिए अपने वकील साहब से ही आप संपर्क करें, वही आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।